हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 को। कल फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 9.1 में ही 1 से लेकर के 5 नंबर तक के प्रश्नों को सॉल्व करा दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि कल तक के मतलब 1 से 5 तक के जो प्रश्न बताए हैं वो वीडियो जरूर से देखे होंगे। अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लीजिए। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, 5 नंबर तक तो हल करा ही दिए थे, तो आज हम यहाँ पर 6ठे नंबर प्रश्न से सॉल्व करने वाले हैं। तो देख लेते हैं 6ठे नंबर प्रश्न को। बोला गया है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्षलंब 4 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर दिया गया है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स हम 6ठे नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। लिखते हैं सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो फ्रेंड्स इसका तो फॉर्मूला होता है हमारा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। जस्ट यहाँ क्यों फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे क्योंकि ना इसमें ना आधार भी दिया गया है और शीर्षलंब भी दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर समचतुर्भुज के मतलब कि अगर आप कल वाला फॉर्मूला देखेंगे ना तो उसमें हम बोले थे 1/2 गुने, और ये फ्रेंड्स समांतर भुजाओं का योग होगा गुने ऊंचाई, है ना। जो कि फ्रेंड्स वो हमारा समलंब का था, है ना, समचतुर्भुज का नहीं था। समचतुर्भुज में क्या होता है, इसमें फ्रेंड्स जो चारों भुजा होती है ना समचतुर्भुज में, वो आपस में बराबर होती है। जस्ट उसमें से अगर एक विकर्ण खींच देंगे तो एक त्रिभुज ऊपर एक त्रिभुज नीचे बन जाएगा। कुछ फ्रेंड्स यहाँ पर एक डायग्राम से माध्यम से आपको समझाते हैं, जैसे कि समझ लेंगे कि ये हमारा समचतुर्भुज है ना। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स वहीं पर अगर हम इस प्रकार से विकर्ण खींच दें तो ये फ्रेंड्स यहाँ से लेकर के ये वाला बराबर हो जाएगा, जस्ट यहाँ से लेकर के ये वाला बराबर हो जाएगा, है ना। तो ऊपर से एक ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, जो लिखे हैं। तो यहाँ पर एक त्रिभुज ऊपर है एक नीचे है, टोटल फ्रेंड्स यहाँ पर कितने त्रिभुज आपको नजर आ रही है, तो आप कहेंगे 2 गो। तो क्या हम इसमें 2 से गुना कर देंगे तो कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना समझ गए फ्रेंड्स, तो बस इतना ही समझने का था। 2 से 2 हमारा कट जाएगा, आधार गुना ऊंचाई। तो आप देखेंगे ना आधार 6 है और ऊंचाई फ्रेंड्स यहाँ पर 4 दिया गया है, तो 6 गुना 4 करेंगे और 6 गुना 4 होता है 24 सेंटीमीटर है। तो स्क्वायर लिखेंगे क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर क्षेत्रफल निकाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से फ्रेंड्स हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब कहेंगे फिर से तो फॉर्मूला यही होगा, लेकिन नहीं फ्रेंड्स इस बार चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ना विकर्ण दिया गया है। हमने कल आपको फॉर्मूला लिखाया था ना कि यहाँ पर 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, या फिर फ्रेंड्स 1/2 गुने D1 गुने D2। तो जस्ट वही वाला फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 गुने D1 यानी कि पहला विकर्ण गुने D2 यानी कि दूसरा विकर्ण, ठीक है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अभी जस्ट यहाँ पर निकाले थे फ्रेंड्स, ये 24। तो जस्ट ये 24 का मान यहाँ पर रखेंगे, रुक जाते हैं, पेन चेंज कर लिए हैं। 24 1/2 गुने पहला विकर्ण कितना है 8, जस्ट फ्रेंड्स दूसरा विकर्ण हमें नहीं पता है, दूसरा भी निकाल ये फ्रेंड्स विकर्ण निकालना है तो D2। अब यहाँ पर देखेंगे 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, 4 से 24 काट देंगे 6 बार में, क्योंकि फ्रेंड्स ऊपर ऊपर काटता है। तो D2 कितना आ गया है 6। तो फ्रेंड्स दूसरा विकर्ण कितना है तो 6 सेंटीमीटर। तो बताएंगे फ्रेंड्स क्या यहाँ पर 6ठे नंबर प्रश्न बढ़िया से समझें कि कहीं पर डाउट है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि डाउट तो नहीं बचा होगा, बढ़िया से समझ ही गए होंगे। चलिए आगे देखेंगे 7वें नंबर को। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं 7वें नंबर को। 6ठा नंबर उम्मीद करते हैं कि अच्छा से एकदम बिल्कुल समझ गए होंगे, है ना। 7वां बोला गया है कि किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें हैं और इनमें से प्रत्येक के विकर्ण 45 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। तो 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बोला गया है इस फर्श को पॉलिश करने में कितना व्यय यानी कि फ्रेंड्स कितना खर्चा लगेगा। तो सबसे पहले फर्श का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल कैसे निकलता है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फ्रेंड्स जितना टाइल है, ये 3000 टाइल है ना, 3000 टाइल में फ्रेंड्स यहाँ पर एक टाइल का क्षेत्रफल से यहाँ पर भाग दे देंगे। कहने का मतलब फ्रेंड्स इसका आप बताएंगे कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल होता है ना। तो जस्ट ये 3000 में 1/2 गुने विकर्ण का गुणनफल कर देंगे, और जो विकर्ण का गुणनफल दिया गया है 45 गुना 30 यानी कि D1 गुने D2 वाला फॉर्मूला हमारा लगेगा। देखेंगे फ्रेंड्स किस प्रकार से, जस्ट हम यहाँ पर 7वें नंबर को सॉल्व कर रहे हैं, है ना। कुछ भी फ्रेंड्स दिक्कत नहीं होगा, बस यहाँ पर बढ़िया से समझते हुए चलेंगे, एकदम एकाग्र होकर के वीडियो को देखना, है ना। यहाँ पर लिख रहे हैं फर्श का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3000 जस्ट गुना में एक टाइल का क्षेत्रफल। ऐसा ये सब फ्रेंड्स नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन हम आपको पूरा डिटेल से बता रहे हैं। अच्छा 3000 तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल। अच्छा एक टाइल का क्षेत्रफल है फ्रेंड्स, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 गुने D1 गुने D2 यानी कि फ्रेंड्स पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। जस्ट यहाँ पर लिखेंगे 3000 गुने 1/2 फ्रेंड्स फार्मूला वाला है, ये मत पूछेगा कि कहाँ से आ गया है। और D1 गुने D2 यानी कि 45 से गुना में यहाँ पर करेंगे 30, लिख देते हैं 45 गुना 30।
अच्छा फ्रेंड्स, डायरेक्ट अगर यहाँ पर ना 4 रुपये मीटर की दर से है तो डायरेक्ट हम 4 से भी गुना कर देंगे ना, तो एक ही बार में आंसर आ जाएगा, है ना। तो क्या हम 4 से गुना कर दें? आप कहेंगे बिल्कुल, तो कर देते हैं 4 से भी। नहीं भी करते तो लास्ट में आंसर आ जाता, लेकिन हम एक ही बार में गुना कर रहे हैं तो फिर से एक ही बार में आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब फिर से जो कटेगा ना यहाँ पर आप उसको काट लेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन कट रहा है हमारा। तो 2 से फ्रेंड्स हम इसको काट लेते हैं, 4 को 2 बार में, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी नहीं कट रहा है, तो जो नहीं कटेगा ना तो उन सभी को फ्रेंड्स यहाँ पर आपस में गुना कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर ना आप देख लेंगे कि सभी हमारा का इकाई सभी का सेम है कि नहीं। तो आप फ्रेंड्स एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे तो ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है। लेकिन फ्रेंड्स जो यहाँ पर है ना, तो बोला गया है 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फ्रेंड्स। तो 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर, तो यहाँ पर एक मीटर में दिया गया है। तो क्या फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सेंटीमीटर में है उसको या तो मीटर में बदल दीजिए, नहीं तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स हमें यहाँ पर इकाई सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पर अगर फ्रेंड्स ये 4 रुपये प्रति मीटर की दर से बोला गया है, तो जो सेंटीमीटर है ना उसको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो आप कहेंगे 1 मीटर में तो 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन हमें यहाँ पर ना मीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं तो 100 से गुना करना पड़ता है। लेकिन हम यहाँ पर सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हैं तो 100 से भागा देंगे, ठीक है। एक बार फ्रेंड्स इसका 100, आइए एक बार फ्रेंड्स इसका 100, ये दोनों भी अब हमारा सेंटीमीटर से मीटर में हो गया, ठीक है। अब ये 3 शून्य से फ्रेंड्स हम जस्ट ये 3 शून्य को हटा देंगे। आप कहेंगे ठीक है, 1 शून्य से 1 शून्य को हटा देंगे। अब जो बच गया है ना उसको लिख देते हैं। यहाँ से बचा है 3, यहाँ से बच गया है 45, यहाँ से बच गया है 3, यहाँ से बच गया है फ्रेंड्स 2। जस्ट इसको यहाँ पर आपस में गुना कर लेना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा देख लेते हैं। ये फ्रेंड्स 45 दूनी का 90, आप कहेंगे बिल्कुल 90 आएगा। और 3 तिया का 9, ठीक है। और 9 में 9 से गुना कर देंगे फ्रेंड्स, आ जाएगा 81, एक जीरो है तो जीरो। तो फ्रेंड्स हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर निकल कर आ चुका है 810 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बोला क्या गया था प्रश्न में कि 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर के दर से फर्श को पॉलिश कराने में कितना व्यय लगेगा, कितना खर्चा होगा, तो लिखेंगे कि 810 रुपये यहाँ पर खर्चा होगा, ठीक है। तो जस्ट फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर ये भी प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर 8वें नंबर की ओर। तो देखेंगे फ्रेंड्स ये रहा है 8वां नंबर। बोला गया है ना कि मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है और लंबाई में 2 गुनी है। यदि खेत का क्षेत्रफल 10,500 मीटर स्क्वायर है और दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 100 मीटर है, तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो यहाँ पर ना फ्रेंड्स सबसे पहले आपको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है, आप देख सकते हैं 10,500, ठीक है। बस इसकी का फार्मूला पर फ्रेंड्स यहाँ पर इसको बैठा देना है। कैसे फ्रेंड्स यहाँ पर बैठाना है, जो यहाँ पर देखिएगा, कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स, जैसे जैसे यहाँ पर बोला गया है प्रश्न में सेम टू सेम वैसा ही यहाँ पर करते हुए चलेंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो कि यहाँ पर दिया गया है 10,500 मीटर स्क्वायर। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अच्छा, इसका फ्रेंड्स फार्मूला समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुना में ऊंचाई, यानी कि एच लिख देते हैं। तो किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे 10,500 के बराबर होगा। पहले बताएंगे फ्रेंड्स क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो जो प्रश्न में फ्रेंड्स जैसा जैसा यहाँ पर बोला गया है ठीक वैसा वैसा करेंगे। इसका फार्मूला है 1/2। अच्छा, समांतर भुजा का योग, तो फ्रेंड्स देखेंगे ना, तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि जो लंबाई में फ्रेंड्स दुगनी है, जो भुजा है, बोला गया ना कि खेत यहाँ पर इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है और लंबाई के दुगनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि एक का लंबाई फ्रेंड्स अगर 1 से, तो दूसरा जस्ट उसका डबल होगा, क्योंकि समांतर भुजा का योग बोला गया है। तो फ्रेंड्स दूसरा डबल होगा तो क्या 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं x प्लस में 2x। आप कहेंगे बिल्कुल। अच्छा, ऊंचाई कितना है, तो ये फ्रेंड्स बोला गया है, देखेंगे यहाँ पर दूरी 100 मीटर है, दूरी ही फ्रेंड्स यहाँ पर ऊंचाई का काम करेगी। तो यहाँ पर गुना कर लेंगे 100 से और 10,500 के बराबर रखेंगे। बस फ्रेंड्स अब इसको काट लेंगे, यही हमारा आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो हम काट देंगे। आप कहेंगे बिल्कुल कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ कटेगा, तो अब तो फ्रेंड्स हमें नहीं लग रहा है कि कुछ यहाँ पर कटेगा। तो अगर यहाँ पर अब कुछ नहीं कटेगा तो डायरेक्ट फ्रेंड्स हम गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये 2 से इधर 105 में गुना कर देंगे। 1 से 2x दोनों के हम जोड़ सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल। तो 2 1 हो जाएगा यहाँ पर 3x बराबर 105 में 2 से इधर गुना कर देंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 105 दूनी 210 आ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा, अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना 3x बराबर 210 है, तो x का मान यहाँ पर से निकल जाएगा हमारा, x बराबर आ जाएगा 210, 3 गुना में इधर आएगा तो भागा में, 3 7 21 और जीरो है तो जीरो। ये फ्रेंड्स 70, तो 70 क्या मीटर में आएगा कि सेंटीमीटर में, तो सभी फ्रेंड्स यहाँ पर मीटर में दिया गया है तो 70 मीटर आ जाएगा, ठीक है।
तो एक फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक को x माने थे, एक को 2x माने थे ना, तो नदी के साथ वाली भुजा हमसे पूछा गया था। तो जस्ट यहाँ पर लिखेंगे नदी के साथ वाली भुजा, उसी को फ्रेंड्स हम यहाँ पर 2x माने थे, तो लिखेंगे 2 गुना x का जगह पर 70 आया है, तो 2 गुने 70, तो आ जाएगा आंसर 140 मीटर। तो यही फ्रेंड्स हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि 8 नंबर में भी फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझे होंगे। जैसा जैसा प्रश्न में बोला गया था हमने सिर्फ वैसा ही किया है ना। चलेंगे आगे, तो 9वां नंबर देखेंगे। ये रहा, बोला गया है कि एक ऊपर उठे हुए चबूतरे को ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो अष्टभुज का अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। यही वाला फ्रेंड्स यहाँ पर है, जो कि आपके यहाँ पर सामने आकृति दिया गया है बुक में ही, है ना। ये पूरा 8 भुजा वाला है। तो यहाँ पर ना कुछ भी आपको नहीं करना, आकृति 1, आकृति 2, 3, 4 है ना, इस प्रकार से ना इसी का फ्रेंड्स हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इसका फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए फार्मूला, 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। अभी जस्ट हम इसी सब फार्मूला से फ्रेंड्स यहाँ पर हम बना रहे हैं। तो 1/2, ठीक है, इंटू में समांतर भुजा का योग। तो योग यहाँ पर कैसे करेंगे, एक फ्रेंड्स यहाँ पर 11, 1 5, इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। फिर जस्ट उसी प्रकार से ना अगला में फ्रेंड्स यहाँ पर 11 को जोड़ेंगे, जस्ट यहाँ पर 4 को जोड़ देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर बनाते हुए चलेंगे। लेकिन सभी में फ्रेंड्स एक चीज़ सेम, ये फ्रेंड्स 4 को नहीं जोड़ना है, बल्कि 11 और 5 को ही जोड़ना है हमेशा, क्योंकि यहाँ पर यही वाला भुजा है जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर बराबर है 11, तो यहाँ पर सभी में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर डायरेक्ट हम आपको समझाते हैं प्रश्न को, देखिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर आप लिख देंगे कि अष्टभुज का क्षेत्रफल, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अष्टभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अच्छा, अष्टभुज में फ्रेंड्स किस प्रकार से यहाँ पर सभी का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, तो लिखेंगे आकृति 1 का क्षेत्रफल, है ना, जस्ट प्लस में लिख देंगे आकृति 2, फिर उसके बाद लिख देंगे फ्रेंड्स यहाँ पर प्लस में आकृति 3, आकृति 2, आकृति 3। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ लेते हैं। ऊपर बैठे चबूतरे का एक ही तरह जैसे कि आकृति में दर्शाया गया था अष्टभुज क्षेत्र का, ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है। तो जस्ट इतना हमने कर लिया है ना। अब जो जो यहाँ पर दिया गया है, पहले यहाँ पर क्या फार्मूला लिख दें, फार्मूला तो फ्रेंड्स ऊपर लिखा ही हुआ है, आपको वैसे भी यहाँ पर याद हो जाएगा, 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग। तो जस्ट यहाँ पर मान पुट करेंगे, एक में फ्रेंड्स इसी प्रकार से लिखेंगे 1/2 गुने समांतर भुजा कितना था, ये फ्रेंड्स देखेंगे 11 और 5। तो जस्ट यहाँ पर हम लिख देंगे 1/2 इंटू में 11 + 5, ठीक है। और फ्रेंड्स ऊंचाई 4, ये देखेंगे ऊंचाई 4 है, 4 है, ये सभी में फ्रेंड्स कॉमन रहेगा, जस्ट इस प्रकार से। फिर प्लस दूसरा के लिए भी वही लिखेंगे फार्मूला 1/2, जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर गुना में, और फिर फ्रेंड्स यहाँ पर यही वाला चीज़ लिखेंगे 11 + 5। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? फिर उसके बाद फ्रेंड्स इसमें भी आकृति 3 में भी वही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे। फिर आकृति 3 की ओर चलेंगे, तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ भी लिख देंगे वही वाला 1/2 इंटू में 11 + 5 गुना ऊंचाई में 4, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर से 11 आ जाएगा, फिर जस्ट यहाँ से 5 आ जाएगा। फिर दूसरा नंबर में फ्रेंड्स 1/2 11 + 5 हम लिखे हैं, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर तो सिर्फ 11 गुने 5 आएगा। ये फ्रेंड्स देखेंगे ना, तो दूसरा नंबर का जो क्षेत्रफल निकलेगा इसमें जस्ट 11 गुने सिर्फ 5 आएगा, इसमें 1/2 फ्रेंड्स नहीं आएगा, ठीक है। आप यहाँ पर एक बार फिर से ध्यान से देख लेंगे, यहाँ पर जो बोला गया ना कि चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार के, सिर्फ फ्रेंड्स ऊपर वाला है, ठीक है। तो जस्ट यहाँ से 11 5 जो समांतर भुजा ये फ्रेंड्स यहाँ पर निकलेगा, जस्ट नीचे वाला ना ये 11 गुने में हम 5 कर देंगे, जस्ट इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर ये वाला फार्मूला आप मत लगाइएगा। तो यहाँ पर से अगर आपको जो कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन हम निकाल देंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, प्लस का साइन नहीं दिए थे, प्लस का साइन दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर से देख लेंगे 1/2 गुने 11 5 हो जाएगा, यहाँ पर फ्रेंड्स 16 गुना में 4 प्लस 11 गुने 5 करेंगे तो 55, फिर प्लस 1/2 11 5 हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 16 गुने में 4। पहले बताएंगे फ्रेंड्स ये वाला लाइन यहाँ तक समझे हैं कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो कटेगा ना उसको आप यहाँ पर जरूर से काट लीजिएगा। तो 2 से यहाँ पर 4 कट जाएगा 2 बार में, फिर 2 से फ्रेंड्स 4 कट जाएगा 2 बार में, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। 16 में 2 से गुना करेंगे ना तो आ जाएगा 32। ये 55 है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 55 ही लिखेंगे। 16 में 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 32, जोड़ दीजिए, तो 2 और 2 4 और 4 और 5 9 हो जाएगा फ्रेंड्स, और 3 और 5 8 और 8 और 3 11। तो फ्रेंड्स 119 मीटर स्क्वायर हमारे फ्रेंड्स प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बताएंगे क्या यहाँ तो कोई दिक्कत है? बस फ्रेंड्स यहाँ पर यही समझने वाली चीज़ थी ना कि जो इसका पहला का क्षेत्रफल दूसरा का क्षेत्रफल दोनों फ्रेंड्स यहाँ पर सेम था, लेकिन तीसरा का क्षेत्रफल फ्रेंड्स डायरेक्ट यहाँ पर जैसे आयत का क्षेत्रफल होता है ना लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर निकालना था, है ना।
तो इस प्रकार से 9वां नंबर भी हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर है। अब आगे बढ़ेंगे 10वें नंबर की ओर। तो फ्रेंड्स ये रहा 10 नंबर प्रश्न। बोला गया है एक पंचभुजाकार का बगीचा है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, और बोला गया है कि इसके लिए ज्योति और कविता ने इन दोनों विभिन्न आकृतियों को विभाजित किया। ये फ्रेंड्स देखेंगे आपके सामने फिगर है, तो दोनों यहाँ पर बोला गया दोनों तरीका का उपयोग करते हुए इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या आप इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने की कोई और विधि ये फ्रेंड्स बता सकते हैं? तो देखिए ये ज्योति का चित्र है, ये फ्रेंड्स यहाँ पर कविता का चित्र है। तो जस्ट हमने यहाँ पर क्या लिखेंगे ना 10 नंबर में, एक तरफ फ्रेंड्स हम लिख लेते हैं ज्योति, आप कहेंगे बिल्कुल सही। जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर एक तरफ लिख लेते हैं कविता, देखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स सबसे पहले ना यहाँ पर चतुर्भुज का, ये फ्रेंड्स चतुर्भुज है 1 2 3, ये फ्रेंड्स यहाँ पर चेक कर लेंगे 1 2 3 4 5, नहीं फ्रेंड्स यहाँ पर पंचभुज, अब यहाँ पर बुक में भी दिया गया है। तो पंचभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जस्ट लिखेंगे पंचभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पर भी फ्रेंड्स वही चीज़ लिखेंगे पंचभुज का क्षेत्रफल। अच्छा इसका फ्रेंड्स क्षेत्रफल हो जाएगा, सबसे पहले हम लिख देते हैं 2 गुने समलंब का क्षेत्रफल। अच्छा आप कहेंगे 2 गुने समलंब कैसे हो जाएगा, तो फ्रेंड्स आप देखेंगे ना जस्ट यहाँ से यहाँ तक जो भुजा है जस्ट वो अपोजिट फ्रेंड्स इसका यही भुजा है, दोनों का दोनों फ्रेंड्स यहाँ पर समलंब है। ये फ्रेंड्स सिर्फ ये वाला का बात कर रहे हैं, इसका नहीं है ना, क्योंकि इसमें देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक के फ्रेंड्स एक वर्ग दिया गया है, और जस्ट ऊपर यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज है, तो इसमें वर्ग का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल जुटेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स दोनों का दोनों समलंब दिया गया है, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे, 2 गुने समलंब चतुर्भुज क्या क्षेत्रफल। इसमें फ्रेंड्स एक वर्ग था एक आयत था, तो जस्ट इसमें आप लिखेंगे वर्ग प्लस, ये फ्रेंड्स वर्ग एक आयत बोल रहे हैं बल्कि त्रिभुज था, तो वर्ग प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स इसका यहाँ पर फॉर्मूला का मान पुट करेंगे, पहले तो यहाँ पर पूरा का पूरा निकालेंगे कि 2 गुने समलंब चतुर्भुज का फ्रेंड्स यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुना में ऊंचाई, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे भुजा गुने भुजा प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 गुने आधार गुने, जिसको इंग्लिश में फ्रेंड्स लिख दिए हैं B/H यानी कि बेस इंटू हाइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे जैसा भी फ्रेंड्स फिगर में बोला गया है ना, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपको करते हुए चलना है। जस्ट इसमें से देखेंगे सभी का मान दिया गया है, यहाँ पर फ्रेंड्स एक 15 है और जस्ट यहाँ पर दोनों में 30 है ना। फिर उसके बाद फ्रेंड्स इसका मान हम बैठाएंगे, पहले इसका 15 30 ले लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग 15 + 30 गुने ऊंचाई, ऊंचाई फ्रेंड्स यहाँ पर 15 दिया गया है, तो यहाँ पर जस्ट ऊंचाई में लिख लेंगे 15। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना 2 को यहाँ पर लिए थे, एक जस्ट इसका एक इसका, तो यहाँ पर ऊंचाई में 2 से भाग दे देंगे, क्या कोई दिक्कत नहीं। अब काट लीजिए, 2 से 2 फ्रेंड्स यहाँ पर कट जाएगा, 15 30 से जोड़ेंगे ना तो आ जाएगा 45, गुना में हो जाएगा ये 15/2। अच्छा 2 से फ्रेंड्स इसको काट दीजिए 15 को, तो 7.5 बार में कट जाएगा। अब 45 में 7.5 से गुना करेंगे ना तो 337.5 मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। जस्ट अब हम यहाँ पर चलते हैं, भुजा गुने भुजा दिया गया है, तो एक भुजा फ्रेंड्स यहाँ पर 15 है, तो जस्ट 15 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर लिख देते हैं 15 गुना 15 प्लस 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं आधार कितना है, ये फ्रेंड्स आधार भी यहाँ पर दिया गया है 15 और ऊंचाई भी दिया गया है 15, और ये फ्रेंड्स यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पर भी 2 से भाग दे देंगे, 15 गुना 15 जस्ट बटा में 2। ये फ्रेंड्स बटा में 2 करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग है ना, ये वाला दोनों में फ्रेंड्स कॉमन था, लेकिन ये अलग अलग है, तो बिल्कुल भाग यहाँ पर नहीं होगा। तो आप फ्रेंड्स यहाँ पर पूरा का पूरा गुना कर लेंगे, तो 15 गुना 15 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 225, प्लस फिर से 15 गुना 15 करेंगे ना तो आ जाएगा 225, और नीचे फ्रेंड्स 2 है तो जस्ट बटा में 2 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 2 से फ्रेंड्स यहाँ पर 225 में भागा देंगे तो कितना बार में लगेगा, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर भाग दे दिए हैं, तो 225 प्लस 225 में 2 से देंगे तो इसका आधा कर देंगे तो 112.5 आएगा। जस्ट 225 में 112.5 जोड़िएगा ना तो 337.5 मीटर स्क्वायर फ्रेंड्स हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। तो कह सकते हैं कि दोनों ही स्थिति में फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर समान आएगा, ठीक है, चाहे ज्योति जैसा बनाए चाहे कविता जैसा, क्लियर है। अब यहाँ पर आगे बोला गया था ना कि आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोई और विधि यहाँ पर बता सकते हैं, तो बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा विधि भी है, तो जस्ट हम यहाँ पर जानते हैं दूसरा विधि कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर ही आप लिख देंगे दूसरा विधि। दूसरा विधि फ्रेंड्स हम कैसे निकालेंगे ना, यहाँ पर जो पंचभुज दिया गया है इसको में से हम क्या कर लेंगे, आयत का क्षेत्रफल में से फ्रेंड्स हम ना यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, लिख देते हैं यहाँ पर
पंचभुज का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल बराबर फ्रेंड्स यहाँ पर फॉर्मूला हो जाता है हमारा लंबाई गुने चौड़ाई यानी L इंटू बी। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल फ्रेंड्स यहाँ पर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना है तो देखेंगे पूरा का पूरा दिया गया है यहाँ पर 30, चौड़ाई फ्रेंड्स यहाँ पर 15 है, 30 गुने 15 यहाँ पर लिख लेते हैं पहले 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई फ्रेंड्स यहाँ पर तो हम लिखे ही हैं 15 गुने 15 है, आधार और ऊंचाई दोनों सेम था। 30 गुने 15 करेंगे तो 450 माइनस 15 गुने 15 फ्रेंड्स कीजिएगा तो 225 बटा में 2, ये हो जाएगा 450 माइनस 225 में फ्रेंड्स यहाँ पर 2 से भागा देना है तो कितना प्राप्त होगा। अब जस्ट हमने देखे हैं ये फ्रेंड्स 112.5 है ना, 450 में से फ्रेंड्स यहाँ पर 112.5 को आप माइनस कर दीजिए तो माइनस कीजिएगा ना तो 337.5 ही मीटर स्क्वायर आएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर ज्योति कैसे बनाई थी, कविता कैसे बनाई थी और यहाँ पर आपने कैसे बनाया है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर दूसरा तरीका भी आपको बता दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि दूसरा तरीका फ्रेंड्स आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखेंगे 11वां नंबर में बोला गया है ना कि संलग्न पिक्चर फ्रेम के आरेख के बाहरी एवं अंतः विमाएँ क्रमशः 24 गुने 28 है एवं 16 गुने 20 है। यदि फ्रेम की प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसमें फ्रेंड्स आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले ना इसका जो फार्मूला होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। तो 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग ना एक बार यहाँ पर से ले लीजिएगा आप 24 को, एक बार जस्ट यहाँ पर ले लेंगे 16 को। 24 गुना फ्रेंड्स 24 पहले से 16 कर लेंगे है ना, गुना कर देंगे किससे तो ये फ्रेंड्स आप देखेंगे ना तो 24 था ये 20 है तो कितना का डिफरेंस है 4 का, तो यही 4 फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, और फिर जस्ट दूसरा बार में क्या करेंगे ये जो 28 और 20 बच गया है ये फ्रेंड्स आप फिगर कट रहा थोड़ा दिखाते हैं, ये 28 है जो 20 से बच गया इस बार इस दोनों को जोड़ देंगे और इसमें भी फ्रेंड्स यहाँ पर ना ऊंचाई सेम ही रहेगा 4 ही। क्लियर है, तो जस्ट हम यहाँ पर फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं 11वें नंबर को। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लेते हैं सबसे पहले हम आकृति 1 को बनाएंगे फिर आकृति 2 को लिखेंगे। आकृति 1 का क्षेत्रफल बराबर 1/2 एक थोड़ा सा पेन लगता है खत्म हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ब्लू पेन ले लेते हैं। 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई है ना। देखिए अब जस्ट यहाँ पर फ्रेंड्स आपको मान ही रखना है एक तरह से, लिखेंगे 1/2 गुने अभी जस्ट फ्रेंड्स हमने आपको बताए थे कि यहाँ पर रखा आएगा ये फ्रेंड्स 24 और यहाँ पर 16 गुना ऊंचाई में 4 कैसे फ्रेंड्स हमने सभी आपको बता दिया अभी है ना। तो यहाँ पर 1/2 गुने 24 और 16 को ऐड करेंगे ना तो 40 आ जाएगा गुना में 4, ये 2 से 4 फ्रेंड्स 2 बार में कट जाएगा और 40 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 80 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ये तो रहा फ्रेंड्स हमारा बात आकृति 1 का। जस्ट यहाँ पर ही हम देखेंगे आकृति 2 को लिख लेते हैं। आकृति 2 का क्षेत्रफल, अच्छा आकृति 2 में फ्रेंड्स क्या यहाँ पर बदलाव होगा कि सेम टू सेम फार्मूला वही रहेगा, तो फार्मूला फ्रेंड्स वही रहेगा। तो लिखेंगे 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना में ऊंचाई है ना। तो लिखेंगे 1/2 गुने समांतर भुजा फ्रेंड्स कितना था इसमें, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जस्ट आपको बताया था, बुक आपने सामने यहाँ पर रख के देखिएगा 28 प्लस 20 और ऊंचाई बोले थे कि सेम रहेगा तो ऊंचाई ऐसे ही रहेगा ठीक ना। अब जस्ट यहाँ पर फ्रेंड्स जोड़ देते हैं 1/2 गुने 28 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 48 गुना 4, 2 से 4 फ्रेंड्स 2 बार में कटेगा और 48 गुने करना यहाँ पर आपका 96 प्राप्त हो जाएगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे बोला क्या गया था तो प्रत्येक चौड़ाई से तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जस्ट फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ना प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर दिया। पहला में यहाँ पर आया था 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा फ्रेंड्स आया हमारा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न को भी सॉल्व कर दिए हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि 11वां नंबर प्रश्न भी यहाँ पर अच्छे प्रकार से समझे होंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर आज हमने प्रश्न नंबर 9.1 का पूरा प्रश्न हल करवा दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, किसी में कोई डाउट नहीं बचा होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, जितना भी प्रश्न हमने आपको अभी समझाए हैं वो सभी समझे होंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। साथ में फ्रेंड्स आज का सेशन कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।